Welcome to TV Cartoon, your fun zone. चाँदपुर गांव में मनोज नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान था और उसका पत्नी का नाम था गीता। लेकिन मनोज का पत्नी गीता उसकी गरीबी से बहुत परेशान थी, इसलिए वो मनोज से सही से बात भी नहीं करती थी। लेकिन मनोज बहुत मेहनती किसान था। वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन मनोज के खेत में कुछ सालों से ज्यादा फसल नहीं होती थी। इस बात को लेकर वो भगवान से कभी नाराज नहीं हुआ। लेकिन इस साल मौसम ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए गांव के लोग बोल रहे हैं, सुनो तुम लोग, इस बार मौसम की वजह से लगता नहीं है कि खेत में फसल उगेगा। मैं बोल रही हूँ, इस बार खामखा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग बात कर रहे थे, तभी मनोज वहां से चला आया और घर में आकर बोलने लगे कि गांव के लोग कुछ भी बोल रही हैं, मैं तो खेत करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हे भगवान, तुम मेरा मदद करना। एक दिन मनोज गांव के रास्ते से खेत की ओर जा रहा था। तभी गांव के एक लोग मनोज को पास बुलाया। अरे भैया, सुनकर जाओ। तभी मनोज उन लोगों का पास गया और एक आदमी ने बोला, मनोज भैया, तुम सिर्फ खामोखा इतना मेहनत कर रही हो। लगता है कि इस साल बारिश नहीं होगी। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे उगेगा? अरे भैया, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा। तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही थी, लेकिन तुमने उल्टा हमें ही ज्ञान देने लग गई हो। अरे भैया, मैं तुम लोग को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमारा मदद जरूर करेगा। भगवान मदद करते करते इस साल चला ही जाएगा। हम दूसरे साल से मेहनत करेंगे। तुमको हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें आया ज्ञान देने। उन लोगों की ऐसे बातें सुनकर मनोज वहां से खेत की ओर चला आया। खेत में आकर काम करने लगी। कुछ समय काम करने के बाद मनोज घर में चला आया। घर आने के बाद पत्नी गीता से कहा कि गीता, तुम कहाँ हो? कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लगी है। तभी गीता सामने आई और कहा, देखो, तुम खामोखा इतना मेहनत कर रही हो। जहाँ गांव की सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खेत नहीं करेंगे, और तुम अकेली दूसरी दुनिया की इंसान की तरह बोल रही हो कि मैं तो खेत करके ही रहूंगा। देखो गीता, तुम भी गांव के लोगों की तरह बोलने लग गई हो। लोगों की बातें छोड़ो और भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो बोलते बोलते हर बार फसल काम ही होता है। बोलते बोलते गीता खाना लेने चला आया और खाने के लिए कुछ ले आया और मनोज को खाने दिया। मनोज खाने के बाद गीता से कहा, देखो गीता, तुम इतना परेशान मत हो, भगवान हमारा साथ है। और तुम तो जानती ही हो कि अगर हमने इस साल फसल नहीं उगाया तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो अगले साल हम क्या खाएंगे? लेकिन तुम तो सुन ही रही हो कि गांव के लोग इस बार खेत नहीं करेगा, क्योंकि इस बार मौसम खराब है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो फसल कैसे उगेगा? देखो, तुम भी गांव की लोगों की तरह मत बोलो। मैं तो भगवान की भरोसे में खेत करूंगा और फसल उगाकर ही रहूंगा। तो फिर तुम और तुम्हारी भगवान के भरोसे में गधे की तरह मेहनत करते रहो और इस सारी कामों में मुझे मत बुलाओ। बोलकर गीता गुस्से से घर से बाहर चला गया। हे भगवान, चाहे ये लोग जो कुछ भी बोले, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम सिर्फ मेरा मदद करना। मैं इन सब लोगों को दिखा दूंगा कि भगवान पर भरोसा रखने में सब कुछ मिलता है। बोलकर मनोज आराम करने के लिए सो गया। ऐसे ही मनोज हर दिन खेत जाकर काम करते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं। एक दिन मनोज घर में अपना मन को छोटा करके बैठी थी, क्योंकि उसे लगता है कि आजकल के अंदर बारिश नहीं हुई तो फसल उगाना संभव नहीं होगा। फिर उसने भगवान से मदद मांगने लगी। हे भगवान, अगर अब तुम मेरा मदद नहीं करोगी तो मैं फसल नहीं उगा पाऊंगा। अगर मैं फसल नहीं उगा पाया तो गांव के लोग मुझे बोलेगा, ए मनोज, क्या हुआ? अब तुम्हारी भगवान कहाँ गई? तुमने तो उस दिन बोला था कि मेरा मदद भगवान करेगा। भगवान की भरोसे में तुमने तो खामोखा इतना मेहनत किया। अब तो फसल छोड़ो, अभी तक तो बारिश भी नहीं आया।
गांव के लोग ऐसी बात नहीं बोल पाएं, इसलिए तुम कुछ दिनों के अंदर बारिश बरसा दो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भगवान की भरोसा में करने वाली असंभव काम भी संभव हो सकता है। अगर आज तुमने मुझे मदद नहीं करोगी तो कल से ही गांव के लोगों को तुम्हारी ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। सबको भरोसा दिलाने के लिए मदद करना। रात होते ही गीता और मनोज सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत ज्यादा बारिश आती है और खिड़की से पानी घर के अंदर आने लगी। देखा गीता, आज शाम को ही मैंने भगवान के पास मदद मांगी थी कि हमें बारिश की जरूरत है, और अब तो तुम देख ही रही हो। वो दोनों बातें करते करते जैसे तैसे रात को पार किया, और सुबह होते ही मनोज खेत पहुंची। खेत में जाकर देखा कि सब मिट्टी पिघला हुआ है। तभी मनोज खुशी से काम करने लगता है। देखा गीता, भगवान ने कल बारिश देकर मेरा कितना बड़ा मदद किया। अब मैं कल खेत में बीज लगा सकता हूँ। हाँ, तुमने सही कहा था। भगवान पर भरोसा रखने में हम सब काम में सफल हो सकते हैं। बीज लगाने के कुछ दिन बाद पूरा खेत छोटे छोटे पौधा से भर जाता है और मनोज खुशी से खेत में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और पूरा दिन खेत में ही रहता है। देखते देखते मनोज की खेत फसल से हरा भरा हो जाता है और इस बार इतना ज्यादा फसल होता है कि इसे देखकर गांव के लोग भी एक दूसरे के साथ मनोज के बारे में बातचीत करते हैं। सुना तुम लोगों ने, इस बार मनोज की खेत में बहुत ज्यादा फसल हुई है। हाँ, मैं भी उसकी खेत की तरह गया था। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार खेत ही नहीं होगा, लेकिन इस बार तो पिछले बार से भी ज्यादा फसल हुई है। काश मनोज को साथ हम लोग भी भगवान के ऊपर भरोसा करके खेत करते, तो आज हम लोगों को भी मनोज की तरह फसल मिलता। दूसरी तरफ मनोज फसल काटकर घर ले गया और खुशी से गीता से कहा, देखा गीता, मैंने कहा था ना कि भगवान के ऊपर भरोसा रखने में फल अच्छा ही मिलता है। देखो, इस बार पिछले 10 सालों से जितना फसल उगा नहीं पाया, इस बार उससे भी ज्यादा फसल मिला। हाँ, तुमने सही कहा था। हम सबको भगवान के ऊपर भरोसा रखने चाहिए, तभी तो सभी काम में सफल होंगे। हेलो, कैसे हो आप लोग? भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। इस कहानी से हम लोगों ने सीखा है कि हम चाहे जैसे हालात में ही क्यों ना हो, भगवान पर भरोसा रखने में सब परेशानी, टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि किसी के ऊपर भरोसा रखो या ना रखो, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा रखो, फल जरूर मिलेगा।